साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए। लाल किले की प्राचीर जिस पर देश और दुनिया की निगाहें थी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11वीं बार तिरंगा फहराते हुए लंबा भाषण दिया, महत्वपूर्ण भाषण दिया। ऐतिहासिक दिन इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वो तीसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया। क्योंकि 17 बार अब तक जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोहण कर चुके थे 15 अगस्त के मौके पर, और इसके अलावा 16 बार इंदिरा गांधी ने तिरंगा फहराया था। लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। अब सवाल यह है कि आखिर 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इस बार किन मायनों में महत्वपूर्ण रहा, उनके भाषण में आखिर वो कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा उसी पर करेंगे। और एक बात जो है उसमें ये भी ऐड करने वाली कि सबसे लंबा भाषण पीएम मोदी का जो है वो यही रहा है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। लगभग 97 मिनट का इस बार का भाषण रहा उनका और इस दौरान कई बातें उन्होंने कही। यूसीसी पर उन्होंने बात की, जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई है उसका भी जिक्र हुआ, जिक्र बांग्लादेश का भी हुआ और जिक्र वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हुआ। तो कुल मिलाकर आज जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो उन्होंने 2047 के विकसित भारत की तस्वीर भी रखने की कोशिश की, जिसका जिक्र वो लगातार करते रहे हैं। और इस बार की थीम भी यही थी, 2047 तक विकसित भारत। और विकसित भारत का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा। उन्होंने पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, उनको नमन किया और कहा कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें उन पर गर्व है, उनको नमन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही, कहा कि आजादी से पहले 40 करोड़ लोगों ने आजादी का सपना देखा और वो सपना मुकम्मल किया, यानी भारत आजाद हुआ। और इसीलिए अगर आज 140 करोड़ देशवासी भारत की समृद्धि का संकल्प अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसे पूरा किया जाएगा। यानी विकसित भारत पर 140 करोड़ लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, उस दिशा में काम करना है, ये विजन रहा। महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद ही स्पष्ट शब्दों में और तल्ख लहजे में कहा कि राक्षसीकरण जो लोग करते हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इशारों इशारों में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आप देखें कि वहां पर कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है, रेप के बाद पूरा मामला गरमाया हुआ है। कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इशारों इशारों में उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उठाया। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, महिला सुरक्षा का जिक्र तो पीएम ने किया ही, और जिसकी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर लगातार जो है कई धड़े बटे हुए हैं, इस पर भी पीएम मोदी ने ये बात साफ करने की कोशिश की कि अब जरूरत है कि सेक्युलर कोड लाना चाहिए, अब तक सांप्रदायिक कोड रहा है। ये बात भी पीएम कहते हुए नजर आए। बहरहाल देखिए, इसके अलावा अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो जम्मू कश्मीर में हरकतें काफी बढ़ी हैं, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन आतंकवादियों का खात्मा भी हो रहा है। मतलब देखिए, ऑपरेशन क्लीन के तहत वहां पर लगातार कोशिश ये की जा रही है आतंकवादियों को खत्म किया जाए। जिक्र पीएम ने उसका भी कहा। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादी आते थे, मारकर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तमाम तस्वीर जो है वो बदली है। तो कुल मिलाकर अगर हम तमाम चीजों को देखें तो महिला सुरक्षा से लेकर बंगाल तक, आतंकवादियों से लेकर देश के विकास तक, हर बात को कहने की पीएम ने इस मंच से कोशिश की। निश्चित तौर पर देखिए, बांग्लादेश के हालात जो बने हुए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि जल्द वहां पर हालात सामान्य हो और जो वहां पर आप देखिए अल्पसंख्यकों पर, हिंदू समुदाय पर जो हमले हो रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लोकल से वोकल तक का उन्होंने जिक्र किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि समय की जरूरत है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इलेक्शन हमारे देश में किसी न किसी राज्य में किसी न किसी जगह के होते ही रहते हैं। विधानसभा, लोकसभा, परिषद का चुनाव, पार्षदों का चुनाव, आप देखिए उसके अलावा उपचुनाव, तमाम तरीके के चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि जब किसी योजना का जिक्र किया जाता है, जब किसी योजना को लाया जाता है तो उसको चुनाव से जोड़कर देख दिया जाता है। लिहाजा
ये भी गलत है। और लगातार जो चुनाव होते हैं वो हमारे देश के विकास को प्रभावित करते हैं, विकसित रास्ते में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनते हैं। ऐसे में समझदार लोगों को, संविधान के जानकार लोगों को आगे आना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों से उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि ये समय की मांग है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हमें अपना समझ, अपनी सोच आगे रखनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर एक जो महत्वपूर्ण बात और पीएम ने कही वो ये कि राजनीति में जातिवाद और परिवार की मुक्ति का जो खाका है वो कैसे पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कम से कम 1 लाख युवा राजनीति में आए जिनके परिवार से अब कोई पॉलिटिक्स में ना रहा हो। ये लोग विधायक, सांसद, प्रधान, मेयर बने, ये लोग आएंगे तभी नए विचार सामने आएंगे और तभी परिवारवाद का खात्मा होगा। तो मतलब लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने तमाम संदेश तो दिए ही, कहीं ना कहीं परिवारवाद पर निशाना साधकर या कहिए उस बात का जिक्र करके उन्होंने विरोधियों को भी संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है। तो पीएम का ये भाषण कहीं ना कहीं अगर आप मिला जुला कर देखें तो हर चीज को, हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है और कोशिश और कवायद यही रही कि एक जो खाका जिसका जिक्र हम लगातार करें, क्योंकि देखिए ये खास इसलिए भी था, प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद पहला ये मौका था जब पीएम लाल किले की प्राचीर पर आए थे, तो इसीलिए ये मौका खास था और इसीलिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी था कि पीएम का जो विजन है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। और कम से कम आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बहुत कुछ क्लियर संदेश दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर इसलिए भी निगाहें रहती हैं क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को बड़ी सौगात इस मौके पर देते हैं। कई घोषणाएं उनकी ऐसी रहती हैं जो विकास की राह को आगे बढ़ाती हुई नजर आती हैं। इस बार सबसे प्रमुख क्या रहा? तमाम चीजें सबसे प्रमुख थी, लेकिन 75,000 मेडिकल की सीटें आने वाले 5 सालों में बढ़ाई जाएंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान रहा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया और खुद को प्रधान सेवक बनाया था। यानी मेक इन इंडिया का नारा आगे बढ़ाते हुए खुद को प्रधान सेवक बताते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार 2023 में उनका करीब करीब 90 मिनट का भाषण रहा था जिसमें उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया था। भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ले जाने का भी जिक्र किया गया था और उन्होंने इस बार ये कहा कि जिन योजनाओं का हम जिक्र करते हैं, अगर हम कहते हैं कि देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची और हम पहुंचाएंगे और वो पहुंच जाती है, तो निश्चित तौर पर जनमानस का विश्वास बढ़ता है। हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करके उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, ये हमारी सरकार का काम है और ये हम लगातार करते आ रहे हैं। 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए लाल किले की प्राचीर पर। चूंकि थर्ड टर्म का उनका ये पहला जो है वो कार्यक्रम था, यानी कि तीसरा कार्यकाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ है उसके बाद ये उनका पहला ध्वजारोहण का कार्यक्रम था लाल किले की प्राचीर पर। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा काम करूंगा। इससे पहले भी जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तब भी उन्होंने अपना ये विजन जो है वो दोहराया था और आज फिर से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये भाषण देते हुए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना काम करूंगा। देश को विकसित राह पर लेके जाना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है जिसमें हर व्यक्ति का, हर वर्ग का साथ बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानून जो देश में जाति धर्म में बांटते हैं ये सब हटने चाहिए। एक देश एक कानून के तौर पर यूसीसी का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये भी समय की डिमांड है, ये समय की मांग है। इस तरीके का जो है वो कदम उठाना चाहिए। अब इन भाषणों से अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले 5 सालों के लिए सरकार का विजन क्या है।